Hello everyone, welcome you all with a new video of Organization, Commerce and Management. In previous video, we have discussed about three management functions and now we will start from fourth, and that is directing, and we will look after the meaning, definition and importance in this video. So let's start. डायरेक्टिंग ये एक ऐसा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेसिकली मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। यहाँ पे मैनेजर का क्या काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या क्या कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस डायरेक्टिंग फंक्शन में हमें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इज़ द प्रोसेस ऑफ instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating and supervising the employees। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला है कि मैनेजर का काम क्या क्या होता है। यहाँ पे किसी एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से बढ़ाना और साथ ही में जो भी वो काम कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से अचीव करना, ये सारी चीज़ें मैनेजर करता है। जब कोई मैनेजर इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली या एक सिस्टमेटिक वे में हैंडल करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पर्पस है या जो भी गोल होता है, प्री डिटरमाइंड गोल जिसे बोलते हैं, वो अचीव करने में काफ़ी आसानी हो जाती है और साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा रिश्ता बना रहता है और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन भी बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद डायरेक्शन is a continuous function initiated at top level and flows to the lower level through organizational hierarchy। हायरार्की का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब टॉप लेवल जो मैनेज करती है लोअर लेवल तक, उसे हम बोलेंगे हायरार्की। मतलब टॉप लेवल का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देना, जो भी अभी तक हमने प्लान किया है या जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की है उसको प्रॉपरली लोगों को मतलब एम्प्लॉयज़ को अलॉट करना और उसके चलते इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन प्रोवाइड करना। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर करता है और इसी प्रोसेस के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक प्रॉपर और क्लियर कट गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड होती रहती है। सब लोग अपने अपने काम को लेके, अपने वर्क स्पेसिफिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या होता है, क्लियर होते हैं उनके गोल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मूवी अगर बनती है तो वो भी तो एक प्रोजेक्ट हुआ। तो मूवी में जो डायरेक्शन का काम होता है या डायरेक्टर होता है वो काफ़ी अहम भूमिका प्ले करता है मूवी को प्रॉपरली गाइड करने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए, एक दिशा दिखाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक डायरेक्टर के रूप में ही काम करता है, मतलब वो दिशा दिखाने का काम करता है। जस्ट लाइक कंपस, अगर आप समुंदर में बड़ी सी शिप लेके उतर रहे हो तो विदाउट कंपस आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस ओर जा रहे हो। तो वैसे ही डायरेक्टर भी है जो कंपस की तरह काम करता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फंक्शन। इसीलिए इसे लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। उर्विक एंड ब्रिच ने एक डेफिनेशन दी है यहाँ पे। डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, द इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज men and women that constitute the real case of responsibilities of management। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो कोई ना कोई प्री सेटल गोल या अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ टारगेट ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए होते हैं और उन्हीं को कैसे किसी वे में हम
कितने इफ़ेक्टिवली हम अचीव कर सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करना, उस टारगेट तक पहुंचने का जो भी प्रॉपर तरीका है वो डायरेक्ट कौन करता है, मैनेजर। तो इसीलिए इसे एक गाइडेंस बोला है कि इंस्पिरेशन बोला है, जिसके चलते जितने भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हो, वुमेन और मेन का मीनिंग है यहाँ पे वर्कर्स, बेसिकली वर्कर और एम्प्लॉयज़, उनको बार बार जो मैनेजर है वो मोटिवेट करता रहता है, डायरेक्ट करता रहता है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति उनको बार बार जागरूक करता रहता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इनिशिएट्स एक्शन। अब सारी चीज़ें तो हमने देख ली, प्लानिंग देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग देख लिया, उसके बाद में स्टाफिंग भी हो गई, लेकिन अब मेन चीज़ आती है कि उस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डायरेक्शन का मीनिंग यही होता है कि एम्प्लॉय को प्रॉपर एक आइडिया हो जाती है कि उसको जो भी काम मिला है वो किस वे से करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जनरली सेल्स डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक मैन्युअली घर घर जाके या फेस टू फेस मार्केटिंग की जाती है या सेल किए जाते हैं प्रोडक्ट, और एक एडवर्टीजमेंट वगैरह दी जाती है। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन ही तो है कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट है वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचा सकते हो, उसका एक वे प्रोवाइड कौन करेगा, मैनेजर ही बताएगा कि अभी हमारे प्रोडक्ट को किस चीज़ की ज़रूरत है, डोर टू डोर या लोकल मार्केट में जाके घूम घूम के चीज़ें बेचने की ज़रूरत है या एडवर्टीज़मेंट से काम चल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो मिलनी ज़रूरी होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक एम्प्लॉयज़ को। अब सेल्स डिपार्टमेंट की बात की जाए तो दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका जो रेशो है, मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल इस या इनडायरेक्ट सेल, इसका रेशो जो है मैनेजर डिसाइड करता है, और उसी के अकॉर्डिंग इफ़िशिएंटली वो लोग अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। अब जब एफर्ट्स की बात आती है तो मैनेजर का यहाँ पे रोल क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट्स के सभी लोगों को प्रॉपर जानकारी देना कि ऑर्गेनाइजेशन के अभी तक के जितने भी गोल्स थे वो हमने कैसे अचीव किए हैं, और आगे भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या रहने वाला है, और किस वे में हमने अभी तक सारी चीज़ों को मैनेज किया है, अरेंज किया है, और अब किस वे में हम आगे प्लान करेंगे या किस वे में हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी जानकारी मैनेजर ने देनी ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन एक प्रॉपर हो जाता है सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, और एम्प्लॉयज़ अपने अपने काम को लेके जागरूक हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके स्पेसिफिक हो जाते हैं। और साथ ही में होता यह है कि एक लीडरशिप जो होती है वो मेंटेन होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के अंदर एक कंट्रोल भी बना रहता है। उसके बाद मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ पे सीधे सीधे कम्युनिकेशन वाली बात आती है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं हर एक ग्रुप के अंदर, उनको बार बार इनकरेज करना, मोटिवेट करना, बूस्ट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे आप पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज़ के आउटलेट पे जाते हो तो वहाँ पे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, एम्प्लॉई ऑफ द वीक ऐसा करके फ़ोटो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसकी अचीवमेंट प्रॉपरली हाईलाइट की जाती है। तो ये मोटिवेशन है, तो ये भी एक डायरेक्टिंग का ही काम है, डायरेक्टर का ही काम है, मतलब मैनेजर का ही काम है। तो इस डायरेक्टिंग फंक्शन में वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हमें अपने सबऑर्डिनेट्स या वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। हमें उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड या फिर नॉन फाइनेंशियल चीज़ों से भी उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये भी एक डायरेक्शन का हिस्सा है। उसके बाद प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एक चीज़ में स्थिरता प्रोवाइड करना।
तो यहाँ पे भी यही चीज़ बोली गई कि आप हमेशा अपने प्लान में चेंजेस नहीं कर सकते। आप हमेशा जो भी गाइडलाइंस आपके एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो, बार बार आप चेंज नहीं करोगे। एक बार अगर कोई गाइडलाइन आपने दे दी है, कोई सिग्निफिकेंट रोल आपने दे दिया है, तो वो ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो और बार बार आपके कम्युनिकेशन में मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक प्रॉपर डायरेक्टिंग का ही पार्ट है। उसके बाद कोपिंग अप विद द चेंजेस। अब देख रहे हैं हमारे आज के लाइफ में कितने सारे कॉम्पिटिशन्स है बिजनेस को लेकर। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर 100% या परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन है, जिसमें एक प्रोडक्ट बनता नहीं तो दूसरा उसका मतलब कॉपी हो जाता है। जैसे ओरिजिनल आप आईफोन की भी बात कर लो, तो आईफोन जो है वो काफ़ी एप्पल के आईफोन अगर आप एग्जांपल में लेते हो तो काफ़ी महंगे होते हैं और अफोर्डेबल इजीली नहीं होते हैं सबके लिए। लेकिन उनकी देखो डुप्लीकेट कॉपीज़ ऐसी निकली है जो उनसे भी ज़्यादा बेहतर काम करती है, इवन उनसे भी ज़्यादा बेहतर लुक देती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक कोप करना मतलब जो भी बाहर की कंडीशन है, मार्केट कंडीशन है, वहाँ पे जितनी भी कट द थ्रोट कंपटीशन चल रही है उसको कहीं ना कहीं मात देने की या उसमें कहीं ना कहीं खरा उतरने की कोशिश करना। तो ये भी एक डायरेक्शन का ही पार्ट यहाँ पे है, या डायरेक्टिंग फंक्शन में ही आता है वो सारी चीज़ें। जैसे ई फाइलिंग हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है रोबोट एट वर्क प्लेस। अभी कोरोना के टाइम पे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर नर्सेस या जो वार्ड बॉयज़ वगैरह होते हैं, उनको काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया में एक इंजीनियर ने ऐसा रोबोट डेवलप किया है जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के पास जाके उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये काफ़ी काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल होगा इस सिचुएशन के लिए। उसके बाद इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये चीज़ तो सभी इसमें कॉमन है, सभी फंक्शंस में ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि ओवरऑल सभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो यही रहता है कि जितने भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वो चाहे मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो या पैसा हो, मनी, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल वे में होना चाहिए, जिससे वेस्टेज ना हो, जिससे कंपनी का खर्चा ना बढ़े, जो फालतू का बर्डन कंपनी पे आता है वो ना बढ़े। तो इसमें भी डायरेक्टिंग फंक्शन काफ़ी काम आता है। उसके बाद क्रिएट टीम स्पिरिट। अब ये जो है वो फाइल वाले जो है ना, जो हमने फाइल के प्रिंसिपल्स देखे थे उस पे ही बेस है। मतलब यहाँ पे आपको एक टीम पे फोकस करना पड़ेगा, उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा। उस टीम में किसी चीज़ का डिस्प्यूट ना हो, मतभेद ना हो, एक दूसरे से झगड़ा ना हो, ये देखने की कोशिश मैनेजर ने टाइम टू टाइम करनी चाहिए। हर एक जो भी एम्प्लॉई जुड़ा हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको टाइम टू टाइम गाइड करना चाहिए, नई नई आइडियाज़ देना चाहिए और बार बार उसको एक चीज़ का ध्यान रखने में मदद करना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं और क्या क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक टीम के साथ मैनेजर ने यहाँ पे डायरेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। अब एक एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ पे काम कर रहा है कोई भी, तो उसको आप ये मत समझो कि वो एम्प्लॉय आपके लिए यूज़फुल नहीं है या वो चला जाएगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं रुकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अपने कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। कभी कभी एक छोटी सी चींटी भी बहुत बड़ा काम कर लेती है ना, जस्ट लाइक दैट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एम्प्लॉय ऐसे ही काम करता है, उसकी एबिलिटीज़, उसके पोटेंशियल, उसके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उसको काम अगर आप दोगे, उसको जो भी डायरेक्शन चाहिए वो अगर आप उसको प्रॉपर गाइड करोगे, किसी चीज़ में आप उसको मोटिवेट करते रहोगे, तो वो एम्प्लॉय भी शायद बहुत अच्छे से उभर के आ सकता है।
उसके बाद इंक्रीज इफ़िशियंसी लेवल। अब आपको सीधा सीधा यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको टाइम टू टाइम गाइड करो, मोटिवेट करो। उससे होगा ये कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी काफ़ी फ्रेंडली रहेगी, सबके साथ आप अच्छे से स्मूथली एक रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, और उसी का एक फ़ायदा ये होगा ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इफ़िशिएंटली काम कर पाएगा एम्प्लॉय, और वो नए नए तरीके ढूंढेगा, हर बार नए नए एम्प्लॉय तरीके ढूंढेगा अपने खुद के स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद कोऑपरेशन। कोऑपरेशन तो है ही, अब ये पॉइंट भी वैसे ही 9th पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे भी बोला है कोऑपरेशन मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ जो भी एक टीम वर्क अगर है तो एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे का साथ दो, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये भी डायरेक्टिंग फंक्शन में आता है कि मैनेजमेंट ने हमेशा टॉप टू बॉटम लेवल के जितने भी उनके अफेयर्स है या जितने भी उनके ट्रांजेक्शन्स है उन पे ध्यान देना चाहिए, किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और सबको बराबरी का हक देना चाहिए, जिससे क्या होगा, सब लोग मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे, और बहुत इफ़िशिएंटली और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा प्रोडक्टिव वे में उसका रिजल्ट फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरेट होगा, एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं डायरेक्टिंग फंक्शन में। तो इसका प्रॉपर स्टडी करो तुम लोग। आई होप तुम लोगों को अभी तक मैंने जितना भी समझाया है तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। देन थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।